6 दिन लंबा चला अली ख़ामनेई साहब का जनाजा अब पूरा हो गया है। अली ख़ामनेई साहब को मशहद के अंदर इमाम रज़ा के दरबार में दफनाया गया है। इसी बीच दोस्तों अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमले करे थे। मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से ईरान पर अमेरिका ने ज़बरदस्त तरीके से हमले करे हैं। ईरान ने भी अमेरिका को सटीक जवाब दिया था, लेकिन अब जब जनाजा पूरा हो चुका है, ईरान के बड़े ऑफिशियल्स अपने दफ्तरों में वापस भी पहुंच चुके हैं, तो अब देखना यह है कि दोस्तों ईरान किस तरीके से आगे के लिए कदम उठाता है। जनाजे में काफी सारे लोगों ने शिरकत करी थी। वहीं हमें देखने को मिला कि किस तरीके से ट्रंप के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी करी है। ट्रंप के खिलाफ लोगों ने यहां तक बोल दिया था कि हम ट्रंप को मारेंगे, वी विल किल ट्रंप। इस तरीके से नारे भी जनाजे के अंदर लगते हुए दिखाई दिए। इस बात को देख के दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा बौखला गया और उल्टी सीधी चीजें पोस्ट करने लग गया ईरान के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर मुझे कुछ होता है तो पूरे ईरान को मैं तबाह करके रख दूंगा। उसने व्हाइट हाउस में सबसे बोल दिया है कि अगर मुझे कुछ होता है तो तुम ईरान को तबाह कर देना। मतलब इतना ज्यादा ये बंदा अपनी मौत से डर गया है। यहाँ पर अली ख़ामनेई साहब, जिन्हें पता था कि उनके ऊपर किसी भी वक्त बम गिर सकता है, और वो सीना तान कर खड़े रहे। और अब जब लाखों बच्चों को मारने वाले डोनाल्ड ट्रंप की खुद की बारी आई तो डर के डरपोक की तरह इधर उधर धमकी दिए जा रहा है। साथ ही साथ ट्रंप का कहना है कि अमेरिका फिर से एक बार ईरान से बात करने के लिए राजी हो चुका है, लेकिन सीज फायर खत्म हो गई है। अमेरिका ने जो हमले ईरान पर करे थे, इसकी रिपोर्ट दोस्तों अब सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि ईरान के हेल्थ मिनिस्टर ने ये आंकड़ा हमारे आपके सामने शेयर करा है। ईरान के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि अभी हमारे 17 लोग इस हमले में मारे जा चुके हैं और 115 लोग अभी बेहद संगीन रूप से घायल हैं। ये आंकड़े उन 6 शहरों के हैं जहां पर अमेरिका ने हमला करा था। ईरान की तरफ से नेगोशिएटर मोहम्मद गलीबफ, ये वो हैं जो ईरान के डील वगैरह देखते हैं, डील को एनालाइज करते हैं और अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर गलीबफ ही आके बैठते हैं। बताया जा रहा है कि गलीबफ ने भी स्टेटमेंट दिया है इस जंग को लेकर। गलीबफ का कहना है कि तेहरान कभी भी अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। वो पूरी तैयारी के साथ और पूरी हिम्मत के साथ अमेरिका को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस स्टेटमेंट से पता चलता है दोस्तों ईरान पूरा तैयार है कि अगर अमेरिका जंग चाहता है तो जंग ही सही, और अगर अमेरिका बातचीत करना चाहता है तो हम भी बातचीत के लिए रेडी हैं। ईरान ने अमेरिका को यूनाइटेड नेशन के अंदर भी घेरा। यूनाइटेड नेशन में ईरान के प्रतिनिधि आमिर सईद ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला खुला उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी इस कार्रवाई के हर कानूनी और राजनीतिक नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ईरान ने यूनाइटेड नेशन से मांग की है कि वो अमेरिका के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए। साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुनिश्चित करे कि अमेरिका अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का अच्छी तरीके से पालन करे। दोस्तों ये बयान उस वक्त आया था जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अमेरिका और ईरान एक बार फिर से लड़ बैठे थे, तो यूनाइटेड नेशन ने एक मीटिंग बुलाई थी। उस दौरान ईरान की तरफ से ये बयान आए थे। दोस्तों अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए दोनों तरफ से रोज बड़े बयान आते हैं और बड़ी बड़ी धमकियां भी एक दूसरे को दी जाती हैं। अमेरिका ने अभी भी ईरान के ऊपर पूरी तरीके से सख्त कदम नहीं उठाए हैं और ईरान के जहाजों को भी रोकने की कोशिश नहीं की गई है। इसका मतलब यह है दोस्तों, दोनों देश एक दूसरे को परख रहे हैं कि कौन कितना ज्यादा दबाव एक दूसरे के ऊपर डाल सकता है। खबर यह भी है दोस्तों, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ऑफर भी दिया है ईरान को। अमेरिका चाहता है कि ईरान सिर्फ लड़ाई के बारे में ना सोचे, बल्कि ये सोचे कि अगर समझौता होता है तो इसको ईरान को क्या फायदा होगा। जैसे ईरान के ऊपर कई बड़े प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं, दोनों देशों के बीच में फिर से एक बार व्यापार शुरू हो सकता है और ईरान को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलने के लिए $300 मिलियन का एक पैकेज भी दिया जा सकता है। इस सब के बाद अमेरिका बोल सकता है कि अमेरिका की जीत हुई और ईरान अपने लोगों से यह कह सकता है कि हमने डील के लिए, अपने लोगों की खुशहाली के लिए यह कदम उठाया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ईरान के ऊपर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर का ऐलान करा था वो इसलिए करा था क्योंकि उसे वक्त चाहिए था अपनी मिसाइलों को दोबारा बनाने के लिए, प्लान को दोबारा अच्छी तरीके से देख करके एग्जीक्यूट करने के लिए। सीज फायर के बाद इन सारी चीजों के लिए डोनाल्ड ट्रंप को वक्त भी मिला। अब जब दोबारा हथियारों का स्टॉक्स अमेरिका के पास इकट्ठा हो चुका है तो फिर हो सकता है वो ईरान के ऊपर बड़ा हमले की साजिश कर रहा हो। इन सारी बातों के बावजूद दोस्तों एक और खबर निकल कर आई है। अमेरिका चाहता है कि ईरान सारी दुनिया के सामने खुलकर इस बात का ऐलान करे
कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलने वाले जहाज बिल्कुल सुरक्षित हैं और उन पर किसी तरीके की कोई गोलाबारी नहीं की जाएगी। ये बात दोस्तों अमेरिका ने सीधी ईरान से नहीं बोली, बल्कि गल्फ देशों के जरिए ये बात ईरान तक पहुंचाई गई। अमेरिका के एक बड़े अधिकारी का यह भी कहना है कि ईरान के अंदर इस वक्त दो सोचें चल रही हैं। एक सोच है दोस्तों कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता कर लेना चाहिए, दूसरी सोच है कि ईरान को नहीं करना चाहिए। अभी तक जंग के अंदर तो ये बात साफ हो गई थी कि ईरान जो बोलता है वो एक ही बात बोलता है। अमेरिका के लगाए हुए ये सिर्फ आरोप हैं। देखते हैं आगे चल के इसका जवाब ईरान कैसे देता है। ईरान ने अमेरिका के गल्फ में सबसे प्यारे दोस्त यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को निशाना बनाते हुए कहा है कि अमेरिका और यूएई ने मिलकर ईरान के खिलाफ काम करा है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो लोग हैं काजिम गरीबाबादी ने ये सीधा इल्जाम लगाया है यूएई के ऊपर कि अमेरिका ने कुछ व्यापार से संबंधित दस्तावेज दुनिया के सामने रखे हैं, जिसके अंदर यूएई को काफी ज्यादा छूट दी गई है और उसका दर्जा भी बढ़ा दिया गया है। ईरान का दावा है कि यह सब अमेरिका ने यूएई को इनाम के तौर पर दिया है, वो इनाम जो उसने ईरान के साथ गद्दारी करके लिया है। ईरान का कहना है कि अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो अमेरिका और यूएई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जवाब देना होगा। ईरान ने इसे अबू धाबी के लिए एक काला दाग भी बताया है। हालांकि अभी अमेरिका और यूएई ने इन आरोपों पर किसी तरीके की टिप्पणी नहीं की है। दोस्तों, अगर सारी बातों का निचोड़ भी हम निकालें तो अमेरिका और ईरान दोनों हो सकता है दोबारा बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं, लेकिन एक तबके का यह भी कहना है कि हो सकता है ईरान के ऊपर अमेरिका कोई बड़ा हमले करने की तैयारी कर रहा हो। ईरान का तो साफ कहना है कि अगर आप जंग करना चाहते हो तो हम जंग करेंगे, और अगर बातचीत करना चाहते हो तो इसके लिए भी हम तैयार हैं। इसी तरीके की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूं आपसे एक और अपडेट की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।